अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो आप लोग सब ठीक होंगे। वर्ल्ड ऑफ बीटेक WOB की सीरीज़ में जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स जीवास एनालिसिस का आज हमारे नेक्स्ट सीरीज़ में अगर देखा जाए तो टॉपिक है सीक्वेंस लोगोस। सीक्वेंस लोगोस पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये दिखता कैसे एनालिसिस है। ये ऐसे एनालिसिस दिखता है, इसका फाइनल टेस्ट रिजल्ट है ये भी हमारे कंजर्व रीजन्स को पहले हमें ये मोटिव एनालिसिस ब्लॉक्स में बताता था, लेकिन इन ब्लॉक्स के अंदर जैसे मैं जब ये क्लिक करती थी तो इसमें दिखता था ATGC, ये तो पूरा सीक्वेंस बता देता है। लेकिन इसमें ब्लॉक्स के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड या फिर अमाइनो एसिड जो सबसे ज़्यादा कंजर्व होते थे ये उनके भी डिटेल बताता है, यानी कि इन ब्लॉक्स के अंदर क्या है वो बताता है। ठीक है, तो थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। व्हाट इज सीक्वेंस लोगोस? सीक्वेंस लोगोस इज बेसिकली a graphical representation of nucleotide and protein sequence conservation at each point in multiple sequence alignment, as I told you earlier. Okay, it shows which residues, bases, and amino acids are the most at each position, how conserved or unchanged at each position, helping identify the motifs or binding sites. Why it is it tells us in what it tells us in analysis. ये एनालिसिस हमें क्या बताता है? लेटर की जो हाई, जितना ज़्यादा लेटर जितनी बार आया होगा उतनी ज़्यादा उस लेटर की फ्रीक्वेंसी होगी। आइदर इट कैन बी न्यूक्लियोटाइड और अमाइनो एसिड। हायर हमारे पास आएगी फ्रीक्वेंसी मीन्स स्ट्रॉन्गली कंजर्व रीजन होगा। इसके अलावा अगर कम आएगी तो फिर हमारे पास वेरिएबल होगा, यानी कि डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंट लेटर्स इन कॉलम शो वेरिएशन एट दैट पोजीशन। अगर हमारे पास डिफरेंट लेटर्स आ रहे हैं देन मैं आपको इस एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल वी हैव फाइव फाइव टोटल सीक्वेंस हमारे पास है। फाइव ए ए ए और जी, और 4 टाइम्स आया हमारे पास ए और जी हमारे पास एक टाइम आया, तो 4 आउट ऑफ 5 इज इक्वल टू 0.8 एंड 1 आउट ऑफ 5 इज इक्वल टू 0.2। मल्टीप्लाई पे अगर 100 करेंगे तो इनकी परसेंटेज निकलेगी। ए की परसेंटेज निकली 80 टाइम्स और जी की परसेंटेज निकली हमारे पास 20 टाइम्स, 20%। ठीक है, तो 3 टाइम्स है ज़्यादा है तो ए इज़ लेटर इसका बड़ा आएगा। मीन्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए है ना, तो यहाँ पे सबसे बड़ा लेटर कौन सा है? डी, तो यहाँ डी की जगह ए आ जाएगा। क्योंकि ये प्रोटीन सीक्वेंस थ्योरी दी थी इसलिए प्रोटीन की तरफ आया। अगर आप न्यूक्लियोटाइड देंगे तो ATGC आएगा। तो इट मीन्स द जितनी ज़्यादा लेटर की लेंथ होगी इट मीन्स उतनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी टाइम्स वो सीक्वेंस में रिपीट हुआ होगा और उतनी टाइम्स ही वो कंजर्व्ड होगा। Then why we do sequence logos? इसका पर्पस क्या है? To visualize the conserved regions, either it can be DNA, RNA or protein, to identify the motifs, ताकि हम conserved regions को find out कर सकें तो और ये देख सकें कि evolutionary how these two species are correlated। हाँ, लाइक कितने टाइम से लोग स्पीशीज़ आपस में कंजर्व्ड हैं और कोरिलेट करते हैं और सिमिलर हैं इन टर्म्स ऑफ। टू कंपेयर द पैटर्न्स यूज इन कंपैरिजन डिफरेंट स्पीशीज़ लाइक फाइलोजेनेटिक ट्री और डिफरेंट जीन्स। ओके, अब मैं आज यूज़ करूँगी मेगा ही एक ही सॉफ्टवेयर को, लेकिन मसल को यूज़ नहीं करूँगी, क्लस्टर डब्ल्यू को। ये मैं जब यूज़ करूँगी आपको पता लग जाएगा। फाइलोजेनेट्री में मैंने जब वीडियो थी मैंने बताया था कि हम मसल को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ क्लस्टर डब्ल्यू। मसल को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो हाई अलाइनमेंट एक्यूरेसी देता है। अलाइनमेंट मैंने वो आपको पढ़ाया भी था, पेयर वाइज अलाइनमेंट और मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। अलाइनमेंट बेसिकली सिमिलैरिटी ऑफ द न्यूक्लियोटाइड के फिर उसके बाद दो स्पीशीज़ के आपस में कितनी है अफेक्ट ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी का भी कंसेप्ट मैंने प्रीवियस फाइलोजेनी में दिया था। उसका बेसिकली यही कंसेप्ट था कि कैसे एक ट्री, मैं आपको दिखा भी दूँ ताकि रिवाइज हो जाए। Wait a minute. Wait a minute. I think so. This, हाँ. Topology refers to the branching structure of a phylogenetic tree. कैसे एक phylogenetic tree का branch का structure होता है. How taxa, यानी कि these taxa. These are the taxa. How taxa are connected. किस तरह से वो connected होंगे regardless of the branch length and order. Irrespective of the length और order, यानी कि वो length को नहीं देखेंगे, वो ये देखेंगे evolution, time को देखेंगे। सेम इन केस अब यहाँ पे देखें फाइलोग्राम और क्लेडोग्राम, इसका क्या फ़र्क है? मेन फ़र्क यही है कि यहाँ पे इन्होंने लेंथ को देखा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने टाइम को देखा है, एवोल्यूशन को देखा है। ठीक है, देन हाँ जी, फिर सीक्वेंस लोगोस के लिए हम क्लस्टर डब्ल्यू मेगा का इसलिए यूज़ करते हैं, स्टेबल कंजर्व रीजन्स बताता है और ईजी इसकी विजुलाइजेशन होती है। मेन अगर
हम इसको कहें गो थ्रू करने के लिए मेन पर्पस। अच्छा, आज हमारा जो हमने अब हमारा बेसिक काम है, जितने भी हमने सीक्वेंस एनालिसिस किए हैं वो आफ्टर ब्लास्ट करने हैं, क्योंकि अब ब्लास्ट होगा तभी तो पेयर वाइज अलाइनमेंट होगी और हमें पता लगेगा कि हाउ दीज स्पीशीज आर कोरिलेटेड विद ईच अदर। ठीक है, तो हमने उसकी फास्ट फाइल बना दी आफ्टर क्या कहते हैं उसके ब्लास्ट के बाद। तो हम वो खोलते हैं अपना ओके ओके आफ्टर ब्लास्ट ओरिजा भारती प्रोटीन जस्ट वंस, ये ओपन हो गया। ठीक है, ये आफ्टर ब्लास्ट के मेरे पास मैंने इनको कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, मेगा पे गए तो इसको किया पैक, मेगा पे अलाइनमेंट पे क्लिक किया, एडिट बिल्ट अलाइनमेंट, देन क्रिएट अ न्यू अलाइनमेंट। ओके, मेरे पास प्रोटीन सीक्वेंस है, आप डीएनए भी ले सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। देन हमने इस पर क्लिक किया, उस साइन पे मैंने क्लिक किया, उस पर क्लिक करने के बाद मैंने डिलीट का बटन दबाया तो वो रेड कलर का शो हो गया और फिर वहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब अलाइनमेंट मैंने चूज़ करनी है अलाइनमेंट बाय मसल की बजाय क्लस्टर डब्ल्यू। ठीक है, नथिंग सेलेक्टेड फॉर अलाइनमेंट सेलेक्ट ऑल। ओके ओके, ये हो गया पेयर वाइज अलाइनमेंट और वो दोनों चीज़ें हो गई। अब डाटा, डाटा को मैंने एक्सपोर्ट किया, मेगा फॉर्मेट में करना है। मेगा फॉर्मेट में मैं फ़ाइल का नाम लिखती हूँ मेगा 1.3। आप किसी नाम से भी सेव कर सकते हैं, आप ये तो मैंने रैंडम कर दिया, आप इस नाम से भी सेव कर सकते हैं कि मेगा सीक्वेंस लोगोस। ठीक है, आपको ये आसानी होगी कि आपको पता होगा कि अब डाउनलोड में मैंने इसको सेव कर लिया। फिर वो पूछेंगे मेगा किस नेम से आपने किया है, 1.3। ओके ओके करेंगे, देन फाइल गई, डाउनलोड्स 1.3, ये ओपन हो गया। अब हमारे पास ऐसे रैंडम फाइल आ जाएगी। अब इस फाइल को हमने क्लीन करना है ताकि टीबी टूल इसको इजीली समझ पाए। यहाँ पे हैशटैग, यहाँ पे ग्रेटर दैन का साइन होगा। मैंने शुरू में बताया था जब भी फास्टर सीक्वेंस होगा उसके स्टार्ट में ग्रेटर दैन का साइन आएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं, लाइक इफ़ यू गाइस वांट, मैं हटा देती हूँ क्योंकि मुझे क्लीन होता है। हमें पता है इसमें दोबारा से इसी चीज़ की रिपीटिशन है और हमें ये भी पता है कि ये प्रोटीन कोडिंग है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं इतना लंबा नाम, इसलिए मैं इसको हटा देती हूँ। इसको हम ना टीपी टूल से भी सबको सेट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट सीक्वेंस है इसलिए मैं खुद कर रही हूँ बाय हैंड। मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊँगी या फिर मैंने इंशाल्लाह बनाई हुई है, आई थिंक सो। मैं देखती हूँ, वरना मैं इस पे भी बना दूँगी कि कैसे हम टीबी टूल से इसको रीसेट कर सकते हैं। इनकी सारे नाम इसमें यानी कि डिलीट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन बाय हैंड लगाना पड़ेगा। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा सीक्वेंस हो, लाइक ऑलमोस्ट 50 प्लस या 50 के करीब हो, तब ये प्रेफर होता है, वरना मेरे पास तो बहुत कम सीक्वेंस है, अंडर 10 है, इसलिए मैं इसको। और हमने यहाँ स्पेस ख़त्म करनी है, आप ये चीज़ नोट करें, स्पेस क्योंकि स्पेस की वजह से सॉफ्टवेयर इसको रीड नहीं कर पाएगा। ये मैं इसलिए आप लोगों के सामने कर रही हूँ, मेरे पास एक पहले से भी ऐसे सेट हो ही पड़ी है फ़ाइल, लेकिन मैं इसलिए आपके सामने कर रही हूँ ताकि आपके पास जब भी ऐसे फ़ाइल है तो फ़ाइल को सॉफ्टवेयर के लिए रेडी कैसे करना है वो आपको पता है। एक तो स्पेस कोई ना हो, ग्रेटर देन का साइन हो, और ये देखिए हमारे पास ऐसे, ये मेरे पास पहले की भी एक फ़ाइल मैंने रेडी की हुई है सेम इन केस, सेम, लेकिन मैंने आपको सिखा दिया कंट्रोल ए कंट्रोल सी, देन वी मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट सॉफ्टवेयर विच इज़ TB2। क्लिक करेंगे टीवी टूल पे, then it opens, okay, then close, then graphics and sequence logo, sequence logos open, control A, control delete, control V, ये वही मैंने सारा पेस्ट कर दिया है। ओह माय गॉड, ये वेबसाइट की सॉफ्टवेयर की वेबसाइट ओपन हो जाती है, लेकिन इसको आपने नहीं करना, आपने जस्ट स्टार्ट पे क्लिक करना है। ओके, अब हमारे पास ये शो द पैनल ग्राफ, यूज प्लॉट्स, व्हाट इज दिस, अभी तो आया था। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये सारे जो मैंने ए जी जी जो जितने ज़्यादा रिपीट हो रहे थे उतना बड़ा लेटर उसका आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं नोट करती हूँ, सबसे बड़ा होगा उसको हम लेंगे, उसको हम
यूज़ करेंगे। इसमें सबसे बड़ा ये देखें, इसमें सबसे बड़ा ये ई आ रहा है। और हमें तो नहीं पता ये एक सीक्वेंस में किस पे आ रहा है नंबर पे, तो इसको हम नंबर नोट करने के लिए टिक करेंगे तो हमारे पास नंबर आ गया। अब ये देखिए ये आ रहा है 660 पे, और ये पूरा यहाँ तक अगर इसको हम देखें, तो अगर मैं सिर्फ इस पोर्शन को लूँ कि ये वाला जो प्रोटीन सीक्वेंस है ये सबसे ज़्यादा कंजर्व हो रहा है सीक्वेंस लोगोस के रहते हैं, तो मैं 660 से 684, ये 6, 8 और 4 इसको इस तरह रीड करना है। ठीक है, 684, 660 और 684 इसको याद रखना है बस। देन हमारे पास पहले से कॉपी, हम लोग कहाँ जाना है, ये वेबसाइट है, वेब लोगो जैसे, हाँ जी, इसको हमने करना है क्लिक, देन क्रिएट योर ओन लोगो। ओके, वो कह रहे हैं आप पेस्ट भी कर सकते हैं और इसको आप क्रिएट भी कर सकते हैं। मैंने कॉपी पेस्ट की थी सिंपल, वही जो फाइल मैंने टीवी टूल को दी थी वो मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है, देन अब मैं लोगों के स्टार्ट की जगह जो मुझे उस पूरे पैनल में से जो चाहिए था 660 चाहिए, 660, और यहाँ पे मुझे चाहिए 684। ओके, वो खुद इसको कर देगा। ओके ओके ओके। अब मैंने इसका टाइटल का नेम इसको दे देते हैं, फॉर एग्जांपल इस स्पीशी का नाम था ओरिजा बार्थी। वेट अ मिनट, ओके, मैं देख रही थी कि फ़ाइल मैंने सही सिलेक्ट की है, सही सिलेक्ट की है, BARTH, ये मैंने टाइटल ले दिया उसको लिखने के लिए। ठीक है, एक कर देते हैं तो, ओके जब दो हैं तो दो ही करें। ये हो गया शो सीक्वेंस लेवल एंड एरर बार्स को अगर आप दिखाना, मैं आपको दिखाती भी, और मैं कहते क्रिएट लोगो। ठीक है, ये ऐसे क्रिएट हो जाएगा। अब ये देखिए ई सबसे बड़ा लेटर था ना 660 पे, 684, और वो सारा कंप्लीट और उसका बिट्स दिखाया जा रहा है। अच्छा, ये ओरिजा बार थी, मैंने इसको टाइप कर दिया। अब मैं अब एरर बार्स आ गए इसके ऊपर। एरर बार इसके ना बेसिकली एफिकेसी का हो रहा था, एक मैं उसको भी बताऊंगी, लेकिन एरर बार हटा देते हैं और इसका कलर कर देते हैं क्लासिक। देन अब देखते हैं, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, आई होप सो बन जाए। बाकी सारी आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद भी। आप देखें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। वाई इट इज़ नॉट वर्किंग राइट नाउ। मैं दूसरे टैब पे कर देती हूँ, केमिस्ट्री कर देते हैं। हाँ गया, लोड हो रहा है। मैंने क्लासिकल पे किया था, ये भी पेज लोड होगा तो कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ पे मैंने केमिस्ट्री पे किया है। आई डोंट नो व्हाई इट टेक्स सो मच टाइम। वहाँ पे तो अभी हुआ ही नहीं, लेकिन अभी मैंने किया था तो हो गया था। तो ये देखिए एरर बार्स हट गए। सेम वही होगा, सिर्फ कलर्स चेंज हो जाएंगे। ये देखें वही वेब लोगो, एवरीथिंग इज़ डन लाइक दैट। यानी कि आप किस फॉर्मेट में इसको सेव करके अपने आर्टिकल पे लगाना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। ओह वाओ, ओह वाओ, ये देखें इसको कंप्लीट इसने बता दिया है। इसने इसको कंप्लीट बता दिया है। क्यों इसने कंप्लीट बताया है? क्योंकि मैंने इसको रेंज नहीं दी थी। देखिए इसने हर चीज़ प्रॉपर मुझे कंप्लीट बताया। ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखें बिल्कुल ये कम है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट पे, मैं आपको बताती हूँ ये ऐसा क्यों है। स्टार्ट पे की लाइंस में ये देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डैश डैश बार्स हैं, तो ये उसको उस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है।
ये देखिए पूरे इसने सीक्वेंस का, अगर आपने एक स्पेसिफिक किसी पोर्शन का निकालना है, यानी कि देखें 660 से मैंने निकाला था 685 तक, वो भी निकाल सकते हैं आप, एज अ होल कंप्लीट भी निकाल सकते हैं और इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ इसका ऐसा क्यों हुआ। ऐसा क्यों हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे ना स्टार्ट और एंड कुछ भी नहीं दिया और इसलिए इसने ज़्यादा टाइम लिया। So this is all from my side. If you have any question, then you can ask on the official pages of the World of BTech, WOB, or in the comment section as well. So thank you so much. Hope so आप लोगों को understand हो गया होगा.